सभी बच्चों को नमस्कार। आज 23 अक्टूबर 2020 को कक्षा 9वीं के लिए विज्ञान की वर्कशीट नंबर 48 आई है और आज का हमारा टॉपिक तक चैप्टर में से जटिल स्थायी ऊतक और जाइलम पे है। और बेटा आप पहले जान चुके हो कि पौधों में दो तरह के ऊतक पाए जाते हैं, विभज्योतक और स्थायी ऊतक। और स्थायी ऊतक में भी दो तरह के हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। तो और जटिल स्थायी ऊतक भी दो तरह के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो उसमें से आज हम जाइलम के बारे में जानेंगे। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जटिल स्थायी ऊतक क्या होते हैं। जटिल स्थायी ऊतक जो होते हैं वो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सारी कोशिकाएं जो हैं एक इकाई की तरह काम करती हैं और एक पर्टिकुलर काम को ये करती हैं। और ये दो तरह के आपको बताए हैं, जाइलम और फ्लोएम। और ये दोनों ऊतक ही पौधों में जल, खनिज और भोजन का संवहन करते हैं। इसीलिए हम इन दोनों ऊतकों को क्या बोलते हैं, संवहन ऊतक के नाम से जानते हैं। और पौधों में ये ज़्यादातर आसपास पाए जाते हैं, पास पास होते हैं, तो इसीलिए इनको हम इकट्ठा संवहन बंडल बोल देते हैं। ये आप इस चित्र में आप देख रहे हो बेटा, ये जो आपको चित्र दे रखा है यहाँ पर, ये आप जाइलम और फ्लोएम जो है ये आप देख रहे हो, ये आपको यहाँ पे मार्क किया हुआ है। इस डायग्राम में आप अगर देखेंगे तो ये बहुत ही आपको दिखाएगा साथ साथ है। और इस चित्र में आप देखिए ज़रा एक बार इस वाले में कि ये जाइलम है यहाँ पर और ये फ्लोएम है और बीच में ये जो आपको दिखा रखा है ये कैम्बियम है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होता है, वो भी आपको बताएंगे। तो इस तरह से ये पौधों में साथ साथ पाए जाते हैं, तो इसीलिए हम इसको जो इकट्ठा बोल देते हैं वो हम बोल देते हैं संवहन बंडल बोल देते हैं। तो जाइलम के बारे में जानते हैं कि जाइलम क्या होता है। जाइलम जो है ये ऊतक पौधों का काष्ठीय भाग होता है और ये 4 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। पहला इसमें है जाइलम ट्रैकीड या जाइलम वाहिनिका, दूसरा जाइलम वाहिका या जाइलम वेसल बोलते हैं, तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा और चौथा है आपका जाइलम फाइबर। अब जाइलम पैरेन्काइमा जो होती है ये जीवित होती है और उसके अलावा जितनी बाकी कोशिकाएं हैं वो मृत होती हैं। सिर्फ जहाँ पर बेटा पैरेन्काइमा शब्द आ जाएगा उसका मतलब है वो जीवित कोशिका है। और भोजन का उसका काम क्या होता है, वो भोजन को संग्रह करती है। ठीक है, पैरेन्काइमा का काम ये होता है। आपने पहले भी पैरेन्काइमा आपने पढ़ा है सरल स्थायी ऊतक में। तो जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़कर बाकी सब मृत हैं। जाइलम के अंदर सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा है ऐसी कोशिका जो सिर्फ जीवित होती है। और वाहिनिका और वाहिका जो है इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है और ये नली के आकार की संरचना होती है, जैसे पाइप होती है, जैसे पानी वाली पाइप होती है जिसमें से पानी बहता है, तो उस तरह से पाइप नुमा ये स्ट्रक्चर होता है आपका। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये वाहिनिका और वाहिका का स्ट्रक्चर दे रखा है। चारों तरह की कोशिकाएं दे रखी हैं। पैरेन्काइमा का चित्र को देखिए और फाइबर के चित्र को देखिए। अब कार्य बारी बारी से। जाइलम ऊतक में वाहिका और वाहिनी जो होते हैं ये जड़ से पौधों के विभिन्न भागों में जल और खनिज लवण को ऊर्ध्वाधर संवहन करते हैं, मतलब नीचे से ऊपर की ओर लेकर जाते हैं। ये जल को जड़ों से ऊपर की ओर लेकर जाते हैं, पौधे के सभी भागों में पहुंचाते हैं। जाइलम फाइबर जो होता है ये स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है और ये पौधे को दृढ़ता प्रदान करता है। और उसके बाद जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है ये भोजन का संग्रहण करता है, ये जीवित कोशिका होती है और पार्श्वीय संवहन में भी मदद करता है। पार्श्वीय मतलब साइडों पर भी ये संवहन करने का काम करता है। तो आप चित्र में देखिए चारों तरह की कोशिकाएं आपको बड़े अच्छे से डायग्राम दिखाया हुआ है आपको। और ये आपको इसमें आप देख सकते हैं कि जाइलम और फ्लोएम ये पाइप नुमा स्ट्रक्चर हैं। जाइलम में अगर आप नोटिस करेंगे ध्यान से तो यहाँ पर ऊपर की तरफ एरो दिखाए हुए हैं और फ्लोएम में जब आप देख रहे हैं तो आपकी ये एरो दोनों तरफ है, यानी फ्लोएम में से जब भोजन जाता है तो वो ऊपर नीचे दोनों दिशाओं में जाएगा पौधे में, लेकिन जाइलम जो है सिर्फ जल को नीचे से ऊपर की ओर लेके जाता है, जल और खनिज का ये ट्रांसपोर्ट करता है। चलिए आइए अब आज के क्वेश्चंस देखते हैं। और ये आपको एक तने की काट का चित्र बना रखा है, दिखाया गया है आपको यहाँ पर। इसमें जाइलम फ्लोएम आपको दे रखा है ये इस तरह से और बीच में ये कैम्बियम है। चलिए अब क्वेश्चंस को देखते हैं हम। पहला प्रश्न, जटिल स्थायी ऊतक क्या होते हैं और इनके नाम लिखने हैं। तो जो ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं उन्हें जटिल स्थायी ऊतक कहते हैं। और ये सभी इनकी जो सभी कोशिकाएं एक इकाई की तरह काम करती हैं और एक विशिष्ट कार्य को पूरा करती हैं। और ये कितनी तरह के होते हैं, 2 तरह के, जाइलम और फ्लोएम।
प्रश्न नंबर 2 कह रहा है संवहन उत्तक और संवहन बंडल क्या होता है। संवहन उत्तक जाइलम फ्लोएम जो है संवहन उत्तक कहलाते हैं और पौधों में जल, खनिज और भोजन का संवहन करते हैं। और संवहन बंडल क्या होता है, जाइलम फ्लोएम को मिलाकर संवहन बंडल कहा जाता है और पौधों में यह दोनों उत्तक आमतौर पे पास पास में स्थित होते हैं। तो आपको ये चित्र से समझाने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं फ्लोएम है ये एक संवहन बंडल को बड़ा करके दिखाया गया है बेटा, और ये जाइलम है और बीच में ये कैम्बियम है। ठीक है, इसके बारे में आपको अभी हम बताते हैं कि क्या होता है ये चित्र देखिए। और बेटा आपको जाइलम और फ्लोएम इसमें ये आपको क्लियर हो रखा है। ठीक है, और बीच में ये कैम्बियम है। और एक चित्र ये देखिए आपको दे रखा है, इसमें भी जाइलम फ्लोएम आपका चित्र में आ रहा है और बीच में आपका कैम्बियम आ रहा है। तो इस पूरे को जैसे वैस्कुलर बंडल मतलब संवहन बंडल कहते हैं इसको, तो इनको मिलाकर हम संवहन बंडल बोलते हैं और इस तरह से ये जो है चित्र में दिखाई देता है। अब प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, जाइलम उत्तर के 4 भागों के नाम लिखने हैं और उनके कार्य बताने हैं आपको। तो जाइलम उत्तर के 4 भागों के नाम है जाइलम ट्रैकीड यानी कि वाहिनिका, जाइलम वेसल जाइलम वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। जाइलम ट्रैकीड और वेसल का तो एक ही काम होता है, जल और खनिज का पौधों की जड़ से ऊपर की ओर विभिन्न भागों में संवहन करना। इन दोनों का काम सेम होता है ये वाला। और जाइलम पैरेन्काइमा भोजन का संग्रहण करती है और पार्श्वीय संवहन में मदद करती है। और जाइलम फाइबर जो है ये पौधे को दृढ़ता प्रदान करते हैं क्योंकि ये स्क्लेरेन्काइमा के बने होते हैं और आपने पहले भी पढ़ा है कि स्क्लेरेन्काइमा जो है वो मृत उत्तक होते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है जाइलम की कौन सी कोशिका जीवित होती है। 4 प्रकार की कोशिकाओं में से जाइलम की सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा कोशिका है जो जीवित होती है। अब बेटा ये कैम्बियम क्या होता है जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में आपको दिखाई दे रहा था। तो जाइलम फ्लोएम के बीच में स्थित ये विभज्योतक उत्तक होता है जिसको हम कैम्बियम कहते हैं और इसकी कोशिकाओं में विभाजन से एक और जाइलम और दूसरी तरफ फ्लोएम की कोशिकाएं बनती रहती हैं और इस तरह से द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो होती रहती है। तो आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी। तो आप काम करिए और समझिए इसको अच्छे से। थैंक यू।